हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं रेशु एक नई कहानी लेकर आई हूँ। बड़ी बहू, आज ये दाल कितनी पतली बनाई है, समझ नहीं आया। दाल में पानी डाला है या पानी में दाल है। माँ जी, जल्दी में पानी ज़्यादा हो गया था। इतने साल हो गए तुमको गृहस्थी चलाते चलाते, अभी तक ये नहीं समझ आया कितनी दाल और कितना पानी होना चाहिए। कमलेश जी अपनी बहू की एक गलती भी बर्दाश्त नहीं करती थी। भाग्यवान, अब बस भी करो। ये देखो, भरवा मिर्च तुम्हारी तरह, ओ मेरा मतलब रोटी तुम्हारी पसंद की गोल गोल बनाई है और मेरे पसंद की जीरा आलू बनाए हैं। दाल थोड़ी पतली हो गई तो क्या हुआ, एक दिन काम चला लो। सूरज जी प्रयास करते हुए बोले, आप नहीं समझेंगे। अगर बहू को गलत बात पर टोका नहीं जाए तो अपनी मनमर्जी चलाने लगेंगी, और आप ही देखिए, मेरी वजह से ही इतनी परफेक्ट हो गई है, वरना ये अपनी माँ के घर से कुछ सीख कर नहीं आई थी। हाँ, वह तो तुम सही कहती हो मुकेश की माँ। सभी बहुएं अपनी माँ के घर से कुछ सीख कर नहीं आती। वह तो प्रतिभाशाली सास लोग होती हैं जो अपनी बहुओं को ठोक पीट कर सुगड़ बना देती हैं, जैसे मेरी माँ ने तुमको बना दिया था। अब खाने की मेज पर बकवास न करें, चुपचाप खाना खाएं। अपने पे बात आई तो कमलेश जी बात को पलट दी। आखिर अपनी बुराई सुन कौन सकता है। अच्छा बहू, सगुन पोते का जन्मदिन आ रहा है, उसकी पसंद की सारी तैयारी कर लेना। साथ में सीमा और दामाद जी, मोहन और बहू सबिता को भी निमंत्रण दे देना। सभी आते हैं तो अच्छा लगता है। साथ में सभी की पसंद का ख्याल भी रखना, खाने पीने में कोई कमी न हो। कमलेश जी को हर किसी का जन्मदिन, शादी, सालगिरह घर पर मनाना पसंद था। होटल के खाने से उन्हें सख्त परहेज था, और फिर घर में बहू के होते हुए हम पैसा क्यों बर्बाद करें, यह सोच भी थी। जी माँ जी बोलकर हर बार की तरह मानसी तैयारी में जुट गई। जन्मदिन वाले दिन उसने सोचा, आज बेटे का जन्मदिन पर पसंद की साड़ी पहनूंगी। सोच अलमारी से नीली सितारों वाली साड़ी निकाल पहन कमरे से बाहर निकली थी कि मानसी बहू, यह क्या, सलमा सितारे पहन लिए। तुम्हें काम और रसोई संभालनी है या फिर प्रदर्शनी बनकर सबके साथ बैठना है। जाओ, जाकर कोई हल्की फुल्की साड़ी पहन लो। दादी, क्या खराबी है इस साड़ी में, मम्मा कितनी सुंदर लग रही हैं। क्या वह अपनी पसंद से कुछ पहन भी नहीं सकती। चुप करो नेहा, जब तुम्हें कुछ मालूम ना हो तो बड़ों के बीच में नहीं बोलते। यही सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें। नेहा कुछ बोलने ही वाली थी कि मानसी ने आंख दिखाकर बोलने से मना कर दिया और जाकर साड़ी बदल आई। शाम को सब लोग इकट्ठा हो गए। खूब हंसी मजाक चल रहा था। केक काटा, फिर खाने पीने का दौर चल पड़ा। मानसी तेजी से सारी व्यवस्थाएं संभाल रही थी। हॉल से रसोई, रसोई से हॉल की तरफ दौड़ दौड़कर सबकी फरमाइशों को पूरा कर रही थी, जिसमें उसकी मदद उसकी बेटी नेहा भी कर रही थी। तब मानसी बोली, बेटा तू भी जा, फोटो खिंचवा ले सबके संग, मैं तब तक भटूरे निकाल देती हूँ। नहीं माँ, तुम भी चलो, कब से यहाँ पसीने में लथपथ रसोई में खड़ी हो, किसी ने तुम्हें केक काटने के लिए भी नहीं बुलाया, अब फोटो खिंचवा लो। अरे बेटा, मैं यहाँ से चली गई तो तुम्हारी दादी बहुत नाराज होएगी। नेहा को मनाकर मानसी ने उसे वापस हॉल में भेज दिया, पर उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी माँ सिर्फ काम में लगी थी और कोई उसे पूछ भी नहीं रहा था। सबको पड़ी थी तो बस अपनी फरमाइश और पसंद पूरी करने की। छुट्टियां होने के कारण ननंद नंदोई देवर देवरानी घर में ही रुक गए और दोनों दिन मानसी से अपनी पसंद का खाना बनवा बनवा कर खाते रहे, क्योंकि वह सभी नौकरी पर जाते हैं। घर में खाना बनाने की फुर्सत कहाँ, इसलिए मानसी भाभी से बढ़कर एक डिश बनवाकर उसकी सेवा का आनंद ले रहे थे। रविवार की शाम को खाना खाने के बाद सीमा बुआ का पान खाने का मन किया। कमलेश जी बोली, मुकेश सबकी पसंद के पान मंगवा और बच्चों की पसंद की कुल्फी।
सभी ने एक के बाद एक अपनी फ्लेवर बता दिए और बड़ों के लिए सुपारी गुलकंद तो किसी के लिए मीठा पान ऑर्डर की गई। आइसक्रीम और पान आते ही सास कमलेश जी बोली, मानसी बहू कुल्फी और पान अलग अलग थाली में निकाल लाओ। थालियां हॉल में आते ही खाली हो गई थी। किसी ने कुल्फी तो किसी ने पान उठाकर खाना शुरू कर दिए। तभी बेटी नेहा बोली, मम्मी आपकी पसंद का पान कौन सा है? वो बेटा, मानसी की आवाज गले में ही दब गई। थाली में रखी आखिरी पान उठाते हुए कमलेश जी बोले, अरे तुमने देर कर दी, अब तो कुछ बचा नहीं, अगली बार खा लेना। और जहाँ परिवार खुश रहे वहीं तुम्हारी खुशी और पसंद दोनों हैं। जाओ जाकर देखो रसोई में कितना काम फैला पड़ा है। और झूठे बर्तन तो सिंक में बिल्कुल मत छोड़ना, वरना कॉकरोच हो जाएंगे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मानसी और मुकेश की शादी को 16 साल हो चुके हैं। इन सालों में मानसी अपने परिवार की पसंद नापसंद अपनाकर अपने आप को पूरी तरह भूल चुकी है। कभी उसकी भी कुछ पसंद हुआ करती थी, पर अब बस परिवार के लिए जिए जा रही थी। यही बात नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन नेहा भी ठान चुकी थी कि अपनी मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार होने नहीं देगी। कुछ दिन बाद मानसी का जन्मदिन आया। घर में सभी का जन्मदिन मनता, बस मानसी के जन्मदिन के दिन सब भूल जाते। मगर इस बार दोनों बच्चों ने कुछ स्पेशल करने की सोची। नेहा ने अपने पापा दादा दादी को बताया, रात 12 बजे हम मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, आप लोग भी साथ आएंगे तो अच्छा लगेगा। मुकेश जी बोले, हाँ हाँ हम आएंगे। तब कमलेश जी बोली, क्या ज़रूरत है इतनी रात को हंगामा मचाने की, कल सुबह कर लेना जो करना हो। नहीं दादी, इस बार तो हम बच्चों ने जैसा सोचा वैसा ही मम्मी का खास दिन मना कर रहेंगे। पोता पोती के आगे कमलेश जी की एक न चली और हार मानकर उन्हें रात के प्लान में शामिल होने के लिए राजी होना पड़ा। अचानक रात को पति मुकेश ने मानसी को जगाया और बोला, जरा देखो तो बाहर खटर पटर की आवाज आ रही है, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? शुभ शुभ बोलिए, कैसी बातें करते हैं? हे भगवान, मैंने तो घर के सारे दरवाजे खिड़की अच्छे से लॉक किए थे। डरते हुए बोली, चलिए चलकर देखते हैं, हो सकता है माँ जी पानी पीने आई हो। कहते हुए दरवाजा खोला ही था, सभी लोग जोर से चिल्लाए, हैप्पी बर्थडे। इतनी रात में यह सब क्या हो रहा है? नेहा बोली, यह भी कोई पूछने की बात है माँ, हम सब आपका बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कहते हुए एक सुंदर सा टियारा अपनी माँ के सर पर सजा दिया। पीछे से बेटे शगुन ने अपने हाथ माँ के आंखों पर रख दिए और टेबल के पास तक लेकर चला। हाथ हटाते ही मानसी हैरान रह गई। एक सुंदर चॉकलेट केक टेबल पर सजा, साथ में डेयरी मिल्क चॉकलेट से बना बुके रखा था। मम्मी फटाफट मोमबत्तियां बुझाकर केक काटो। मानसी ने केक काटा, सबको खिलाया। उसके बाद नेहा ने चॉकलेट बुके अपनी माँ के हाथ में थमा दिया। मम्मी आपके लिए स्पेशल गिफ्ट। जिसे देख कमलेश जी बोली, अरे बहू कोई बच्ची है जो चॉकलेट खाएगी? इतनी सारी चॉकलेट काहे को लाई? ऐसा कर सीमा और सविता के बच्चों के लिए रख दे, सब मिलकर बांटकर खा लेना। नहीं दादी, ये मम्मी के लिए है और मम्मी ही खाएंगी, क्योंकि उन्हें चॉकलेट बहुत पसंद है। इसलिए हमने उनकी पसंद का चॉकलेट केक भी बनवाया, क्योंकि मैं चाहती हूँ आज से मेरी मम्मी के जीवन में ऐसे ही मिठास घुल जाए। लो मम्मी, मुंह मीठा करो। कहते हुए एक बड़ी चॉकलेट मानसी के हाथ में थमा दी। मानसी चॉकलेट खा रही थी, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। आज पहली बार किसी ने उसकी पसंद का इतना ध्यान रखा था और उसके लिए कुछ स्पेशल किया था। तभी बेटे शगुन ने फोटो क्लिक करते हुए बोला, मम्मी बर्थडे गर्ल हंस रही हैं या रो रही हो? जल्दी बताओ, नीचे कैप्शन में डालकर फेसबुक पर पोस्ट डालनी है। मानसी रोते रोते हंस पड़ी। चलो बच्चों ने इतना फैलारा किया है तो कल सीमा और छोटी बहू को भी निमंत्रण कर दो, सब मिलकर जन्मदिन मना लेंगे। हाँ दादी,
आप सब मिलकर मम्मी की पसंद का खाना तैयार कर लेना, क्योंकि मम्मी तो ब्यूटी पार्लर जाएंगी। ये क्या बात हुई, हम कैसे खाना बनाएंगे? नेहा बोली, जैसे मम्मी हर बार बनाती हैं, वो भी अकेले, वैसे ही इस बार बुआ और चाची मिलकर मम्मी के जन्मदिन पर उनकी पसंद का खाना बना देंगे और हम सब मिलकर खाएंगे। पोती की बात सुनकर कमलेश जी का मुंह सूख गया, क्योंकि उन्हें पता था बेटी सीमा तो एक गिलास पानी भी भरकर नहीं पीती, वह क्या खाना बनाएगी। और छोटी बहू, उसके तो दर्द मर्ज खत्म ही नहीं होते। और मैंने तो बड़ी बहू के आने के बाद चाय तक नहीं बनाई, अब इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी। एक काम करते हैं, होटल से खाना मंगवा लेंगे, किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। सुनते ही नेहा सोचने लगी, आज एक बार मेरी माँ के लिए खाना बनाने की बारी आई तो दादी इतना बहाना, अभी मजा चखाती हूँ। बोली, नहीं दादी, आपका होटल के खाने से तो पेट खराब हो जाता है, हम घर पे ही पकवान बनाकर खाएंगे। मम्मी पापा दोनों अकेले ही होटल जाएंगे। क्यों पापा, ठीक कहा ना? मुकेश को भी समझ आ गया, इतने सालों से उसकी पत्नी सबकी पसंद का ख्याल रखती आई, आज जब उसकी पसंद के बारे में सोचने की बारी आई तो कोई आगे नहीं आ रहा। वो बोला, आप चिंता मत करो माँ, हम दोनों ही चले जाएंगे। आखिर जो पूरे परिवार की पसंद का ख्याल रखती है, उसकी पसंद का ख्याल भी तो हमें ही रखना होगा। बेटे की हाँ सुनकर कमलेश जी सोच में पड़ गई। चिंता इसी बात की है, बहू बेटा हाथ से निकल रहे हैं, अब उनके पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचा था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।